तो वहीं अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के लंगर खाना गली में जर्जर बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। यह हादसा इतना खतरनाक था कि मानो भूकंप आ गया हो। इस रिपोर्ट में देखिए। हादसा खतरनाक, भूकंप जैसे हालात। कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग धड़ाम। तीन मंजिला जर्जर इमारत जमींदोज। ये तस्वीरें हैं अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के लंगर खाना गली की, जहां अचानक एक 3 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर तरफ हल्ला शुरू हो गया और लोग इधर से उधर भागने लगे। बिल्डिंग के मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अजमेर दरगाह के नजदीक 5 नंबर गेट के पास एक जर्जर इमारत धड़ाम से गिर गई। इस दौरान अब तक मलबा साफ किया जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि उसके नीचे कोई है या नहीं है। हम आपको सीधा यहाँ पर नजारा दिखाना चाहेंगे दरगाह के गेट का। ये गेट नंबर 5 है, जहाँ पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और आसपास में यहाँ पर भीड़ भी रहती है। 8 जनवरी से झंडे की रस्म के साथ उर्स मेला शुरू होने वाला है और अब इससे पहले ये एक बड़ा हादसा सभी के लिए सवाल खड़ा कर रहा है। हादसे के बाद अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार, कलेक्टर भारती दीक्षित, एसपी चुनाराम जाट सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीम को भी मौके पर बुलाया गया और रास्ते से मलबे को हटाया गया। हालांकि बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी और उसके ढहने की संभावना के कारण पहले ही उसके आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया था। एक जर्जर बिल्डिंग अभी डिमोलिश हुई है और इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है। फॉर्चुनेटली कोई भी व्यक्ति वहाँ ट्रैप नहीं है और ये बिल्डिंग बिल्डिंग के आसपास की जो जगह थी वो खाली करा दी गई थी, तो किसी भी तरह की कैजुअलिटी या किसी को चोट भी नहीं आई है। नहीं, बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। हमने पूरा ऊपर से नीचे तक चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई भी नहीं था। ये बिल्डिंग पहले से अबैंडन थी, इसकी हमने चेकिंग भी कर ली थी और इसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्टे था, जिसकी वजह से इसको डिमोलिशन नहीं किया जा रहा था और इस बिल्डिंग को पहले से ही खाली करवा दिया गया था एहतियाती तौर पे। हाँ, एक बार खाली करा करके इसकी प्रिलिमिनरी चेकिंग करेंगे कि ऐसी और कोई बिल्डिंग तो नहीं है। अभी वर्तमान में यहाँ पर जो राहत कार्य है, जो मलबा हटाने का काम है वो चल रहा है। उसके हटाने के बाद जो कागज की जो कार्रवाई, जो पेपर, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बाद में देखा जाएगा। पहला राहत कार्य प्रायोरिटी। थैंक यू। राहत कार्य क्योंकि काफी तंग गलियां हैं, राहत कार्य किस तरह से होगा? देखिए, काफी मुश्किल कार्य है यहाँ पर। जिस हिसाब से बहुत सकड़ी गलियां हैं, तो यहाँ पर जो गधों की मदद लेकर के और जो मैनुअल लेबर है उसको लगा करके यहाँ से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 2 सिलेंडर थे जो मलबे के अंदर दबे हुए थे, जिससे गैस भी लीक हो रही थी, जिसको निकाला जा चुका है। और वो जो प्राइमरी जो कहीं ना कहीं कोई समस्या हो सकती थी उसको एक बार के लिए हटा दिया गया है। बाकी जो काम है, जो मलबा हटाने का और जो काम है वो चल रहा है। थैंक यू। फिलहाल प्रशासन ने आसपास के इलाकों में भी जर्जर इमारतों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ऐसे हादसों से पहले ही बचा जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। जयपुर में आज एलपीजी गैस लीक की सूचना से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घटना की जानकारी मिलने पर सिविल डिफेंस कंपनी की टीम और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद कंपनी के लोगों ने उपकरणों की मदद से गैस को कंट्रोल किया। गैस लीकेज को बंद किया गया। घटना जयपुर के मोहाना थाना इलाके के सिंघानिया सर्किल के पास की है।
जयपुर के मुहाना के सिंघानिया सर्किल के पास में आज अचानक गैस की पाइपलाइन के अंदर एक लीकेज हुआ, जिसके चलते यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के मुहाना इलाके के अंदर, जो कि सिंघानिया सर्किल का इलाका है। वहां पर एक निजी कंपनी टोरेंट गैस की लाइन जो थी वो यहां से जा रही थी, जिसे यहां पर पानी की लाइन की खुदाई कर रहे जेसीबी ऑपरेटर ने अनदेखी किया और उसके बाद में लाइन जो है वो टूट गई, क्रैक हो गई, इसमें लीकेज हुआ। लीकेज होने के बाद में गैस का गुबार जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद इलाके के लोगों की आंखों में जलन से लेकर के अलग अलग तरह की जो एलर्जी से जुड़ी शिकायतें हैं वो मिली और तत्काल सूचना पर सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने मौके पर कंपनी के साथ में मिलकर के इस पूरे जो लाइन का लीकेज था उसे बंद करवा करके यहां पर जो है वो उसे ठीक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप बताइए क्या सूचना मिली थी सिविल डिफेंस को और क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? देखिए, हमें सूचना मिली कि भाई लीकेज हो गया है और जल्दी से जल्दी टीम रवाना करवाओ। जैसे ही हमारी टीम यहाँ पे पहुंची तो हमने देखा कि भाई पहले से आधा फायर की और पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पर और इनकी टीम भी आ चुकी थी और इनके साथ मिलकर के अब ये काम चल रहा है हमारा। तो देखिए, लीकेज को रोकने की जो कोशिश है वो की गई है, तत्काल लाइन को बंद किया गया था, जो लीकेज था उसे बंद किया गया। लेकिन बड़ी बात यह एजेंसीज के आपसी समन्वय नहीं होने के चलते शहर में कभी बिजली की कभी पानी की लाइनें आमतौर पर टूटती हुई मिलती है, लेकिन अब एलपीजी अंडरग्राउंड इलाके। और जयपुर में सचिवालय परिसर में दीवार गिरने से हादसा हुआ। दीवार के मलबे में 3 से 4 बाइक दब गई। दरअसल सचिवालय के सेंट्रल पार्क के सामने वाले हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा था। जेसीबी की वजह से एक पुरानी दीवार क्षतिग्रस्त होकर बाहर की ओर आ गिरी। मुख्य सड़क के फुटपाथ रोड पर 4 वाहन दीवार की चपेट में आए। रेलिंग टूटकर सड़क की ओर जा गिरी। गनीमत ये रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। शासन सचिवालय के डिप्टी रजिस्ट्रार कुलदीप सक्सेना मौके पर पहुंचकर जायजा लेते नजर आए और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को बुलाकर हादसे को लेकर रिपोर्ट भी तलब की। के बाहर आज शाम अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर निर्माण कार्य जारी था पिछले हिस्से के अंदर, जो कि सेंट्रल पार्क के सामने है। अचानक ये दीवार जो कि सचिवालय के पीछे की तरफ थी भरभरा करके गिर गई और 3 वाहन इसके चपेट में आ गए। आप देख सकते हैं कि पत्थर निकालने का काम अभी भी जारी है, मजदूर कोशिश कर रहे हैं कि ये 2, 3 और 4 व्हीकल को संभाला जाए। अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है दीवार भरभरा कर नीचे गिरी, उस वक्त कोई इंसान इसके आसपास नहीं था और उसको नुकसान या चोट नहीं आई। फिलहाल यहाँ पर गाड़ियों को निकालने का काम और सफाई करने का काम जारी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसी पुरानी बिल्डिंग का काम जब किया जाए तो किसी जिम्मेदार आदमी से उसका मुआयना और इंस्पेक्शन कराया जाए, ताकि इस तरह के हादसों को टाला जा सके। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 जिलों की खबरों पर। श्रीकरणपुर चुनाव का घमासान तेज। डोटासरा बोले, हार के डर से बीजेपी ने प्रत्याशी को बनाया मंत्री। शेखावत का पलटवार, कहा इनकी बहुत सारी पर्चियां देखी, टीटी पर बोलने का इन्हें कोई हक नहीं। प्रदेश के कई जिलों में हिट एंड रन, कानून में संशोधन का विरोध जारी। ट्रक और बस ऑपरेटर के साथ टैक्सी यूनियन भी विरोध में उतरे। अजमेर में बड़ा हादसा, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास गिरी बिल्डिंग, मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला। जयपुर के